ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपको ईश्वर पर कितना भरोसा है, यह लेख का शीर्षक ही आज की चर्चा का विषय बता देता है। तो यह प्रश्न आपको अपने आप से आज पूछना है, लेकिन याद रहे ईमानदारी से पूछना अपने आप को और ईमानदारी से ही जवाब देना अपने आप को। यहाँ पर मैं आपको यह पूछ इसलिए रही हूँ ताकि आपको पता चले यह कोई प्रतियोगिता नहीं है। जो सबसे बेहतरीन उत्तर देगा उसको कोई मेडल दिया नहीं जाएगा, किंतु यह जवाब ही आपका मेडल होगा। समझो, अगर आप कहोगे हाँ ईश्वर पर पूरा भरोसा है, तो आपको इस लेख के बाद सही उत्तर मिलेगा और कहाँ भूल हुई यह भी पता चलेगा। और अगर आपने कहा कि ज्यादा भरोसा नहीं है, तो आपको ज्ञान मिलेगा। वैसे तो खाली पात्र हो उसी में कुछ डाला जा सकता है, भरे हुए में कभी नहीं डाल सकते। ठीक वैसे ही ज्ञान का है। अगर आप कहोगे मुझे तो यह पता था, तो आप भरे हुए हो, इसलिए उसमें ज्यादा नहीं डाला जा सकता। यहाँ पर दिए हुए सारे विचार राजेश्वर जी के हैं। इसका किसी भी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है, और अगर होता भी है तो केवल एक सहयोग ही होगा। गुरु वरिष्ठ जब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को शिक्षा दे रहे थे तब की बात है। दशरथ जी राम से मिलने आए थे, और जब राम को सर्व विद्याओं में कुशल देखा तो गुरु ने धन्यवाद किया। गुरु ने बताया था कि उनके आश्रम में कोई भेदभाव नहीं होता, सबको एक समान शिक्षा दी जाती है, किंतु ज्यादा प्रभाव उन्हीं को पड़ता है जो शिक्षा लेने को तत्पर होता है। और राम उनमें से एक है जो कोई भी ज्ञान हो लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ठीक वैसे ही हमारा है। अगर ज्ञान की तड़प न हो तब तक ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। अपने अंदर का अहंकार अगर शक्तिशाली हो तो वह यही सोचता है मुझे यह पता था और पता है, नया क्या है इसमें। आज का विषय समझने के लिए सबसे आसान तरीका एक कहानी के माध्यम से बताऊंगी, जो ओशो के किसी पुस्तक से पढ़ी है। एक युवक विवाह करके लौट रहा था, पानी के जहाज से यात्रा कर रहा था। जोर का तूफान आया, उसकी प्रेयसी कँपने लगी और घबराने लगी, लेकिन वह युवक शांत था। उसकी प्रेयसी ने कहा कि तुम इतने शांत क्यों हो, यहाँ तो मौत दिखाई पड़ती है, नाव डूबेंगी लगता है। मल्लाह भी घबरा गए हैं। उस युवक ने कहा घबराओ मत, ऊपर जो है मैंने सब उस पर छोड़ दिया है। उसकी पत्नी ने कहा कुछ भी हो, छोड़ा हो या ना छोड़ा हो, यहाँ तो मौत खड़ी है। उस युवक ने अपनी म्यान से तलवार खींच ली। नंगी चमकती हुई तलवार थी। उसने अपनी प्रेयसी पत्नी के कंधे पर तलवार रखी। पत्नी हंसने लगी। उसने कहा यह तुम क्या खेल कर रहे हो। उस युवक ने पूछा कि नंगी चमकती हुई तलवार, जरा सा धक्का और तेजी से गर्दन अलग हो जाए, तुझे मेरे हाथ में तलवार देखकर भय नहीं लगता। तो उसकी पत्नी ने कहा तुम्हारे हाथ में तलवार देखकर मौत का भय कैसा, तुमसे मेरा प्रेम है। उस युवक ने तलवार भीतर रख ली और उसने कहा कि उससे मेरा प्रेम है, उसके हाथ में तूफान देखकर मुझे कोई भय नहीं लगता। उस रब की मर्जी, अगर डुबाने में ही हमें कुछ लाभ होता होगा तो वही डुबाएगा, और अगर बचाने में कोई हानि होती होगी तो वह हमें नहीं बचाएगा। उस रब पर छोड़ा हुआ है। यह होता है असली भरोसा। यह कहानी केवल काल्पनिक हो सकती है, किंतु कहानी का उद्देश्य बिल्कुल सत्य है। क्या आपको है ऐसा भरोसा ईश्वर पर? सत्य बताना अपने आप से। तो अगर ईमानदारी से बोलोगे तो उत्तर होगा नहीं। ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो, आस्था रखते हो, पर विश्वास नहीं। है ना अजीब बात। मेरी एक प्रेयसी है जो माया जाल में उसके सामने पेश की थी। वह उसमें उलझी जरूर गई थी, किंतु वह साफ दिल की है, अत्यंत साफ दिल की,
और कोई भी मन में किसी भी प्रकार का छल नहीं था। तो जब मेरी उससे बात हुई थी तो उसने बताया था कि जो भी होगा ईश्वर देख लेगा। मैंने जानकर तो किसी का बुरा नहीं किया है, इसलिए सब ईश्वर पर ही छोड़ दिया है। वह जो करेंगे सब सही करेंगे और उनका हर निर्णय उसे स्वीकार होगा। अगर वो देखता है कि आगे मेरी जिंदगी खराब होगी तो वह नहीं होने देगा। अगर मेरी भलाई आपसे जुड़ने में होगी तो अवश्य किसी भी प्रकार से जुड़ा देगा। मैं यहाँ पर अपनी यह बात केवल इसलिए बता रहा हूँ कि सभी को ज्ञात हो भरोसा क्या होता है। बिना भरोसे की श्रद्धा और आस्था का कोई मूल्य नहीं होता। तब की बात है जब राजश्री जनक के राज्य में 12 वर्ष का अकाल पड़ा था और सीता जी तब प्रकट भी नहीं हुई थी। तब अकाल का कारण जानने के लिए जनक जी अपने गुरु अष्टवक्र जी के पास गए थे। तो अष्टवक्र ने बताया था, जनक तुमने इसके लिए क्या किया? तो जनक ने बोला, मैंने तो सब जगह अन्न एवं जल पहुंचने के अलावा क्या कर सकता हूँ इसमें। तो अष्टवक्र जी ने बताया, यह तुम्हारी इस अकाल के प्रति प्रतिक्रिया थी। कर्म क्या किया? तुम हल चलाओ जनक। तब जनक जी ने उत्तर दिया, गुरुदेव जब जमीन की उर्वरता ही नष्ट हो तो कैसे कोई सूखी जमीन में हल चला सकता है। तब अष्टवक्र ने जवाब दिया था कि जहाँ श्रद्धा एवं आस्था होती है वहाँ पर अविश्वास कभी भी नहीं होता। जब तुम ऐसी जमीन पर हल चलाओगे तो ईश्वर के प्रति तुम्हारी आस्था का विश्वास में बदल जाएंगी और प्रकृति स्वयं प्रकट हो जाएंगी। यह किसी भी उसी भरोसे या विश्वास के लिए था जिससे आपको सत्य का ज्ञान हो। जहाँ पर श्रद्धा और आस्था होती है वहाँ पर कभी भी अविश्वास या बिना भरोसा नहीं होता। होता है तो केवल संपूर्ण भरोसा एवं विश्वास। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थिति में आ जाते हैं कि चाहते हुए भी हम कुछ भी नहीं कर सकते। तब हम ईश्वर करेगा वह सही होगा यह समझकर हम ईश्वर पर थोप देते हैं, लेकिन वह अटल विश्वास नहीं होता। वह तो परिस्थिति जन्य अश्रद्धा है, अविश्वास है। अगर आपके बस में होता तो अवश्य कर लेते, लेकिन जब आपके बस में नहीं रहा तो ईश्वर पर छोड़ दिया। यह कैसा विश्वास हुआ? यह कैसा भरोसा हुआ? तो ईश्वर पर संपूर्ण भरोसा तो तब होता है जब आप हर समय उन्हीं के लिए कर्म करते हो, उन्हीं को समर्पित होके कर्म करते हो। तब आपकी आस्था और विश्वास अटल भरोसे में परिवर्तित हो जाएंगी और स्वयं ईश्वर ही आपकी सहायता हेतु प्रकट हो जाएंगे। पर सत्य तो यह है कि हमें खुद पर भी भरोसा नहीं होता तो ईश्वर पर कैसे कर सकते हैं। ईश्वर पर भरोसा करने से पूर्व हमें अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। जहाँ तक अपने देश की बात है, हमने अक्सर देखा है कि यहाँ के नौजवानों को भी खुद पर भरोसा नहीं होता। यह भी एक सच्चाई है। हम कोई भी काम करते हैं तो भरोसा नहीं होता कि यह काम सफल होगा कि नहीं। हम तब ईश्वर पर थोप देते हैं कि जैसी ईश्वर की मर्जी, या फिर बोलेंगे कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्म का फल होगा। यही प्रतिक्रिया होती है अपनी। पर क्या यह उचित है? सोचिए जरा, अगर अपना वह कार्य सफलता से संपन्न हो गया तो बोलेंगे हमने किया, और अगर निष्फल हुआ तो ईश्वर पर थोप देंगे जैसे भगवान की इच्छा। यह बोलकर यह अविश्वास नहीं है तो क्या है? जब तक हम अपने आप पर भरोसा करना नहीं सीखेंगे तब तक दूसरे किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो पहले स्वयं पर भरोसा करना सीखे। अगर स्वयं पर भरोसा हो गया तो ईश्वर पर भरोसा करना सरल हो जाएगा और तब ईश्वर की सारी कृपा दृष्टि हम पर रहेंगी, क्योंकि ईश्वरीय सिद्धांत एक है। जब तक संपूर्ण समर्पण ईश्वर के प्रति न हो
तब तक कोई ईश्वरीय सहायता उपलब्ध नहीं होती। यह एक बड़ा ही अटल सिद्धांत है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। इसके लिए एक प्रयोग करें। आप कोई भी एक काम पसंद करें या प्रारंभ करें और उसके फल से लेकर सफलता या विफलता दोनों ही ईश्वर पर ही समर्पण कर दे। शुरू में लगेगा कि सफल नहीं हो रहा है तो हम डगमगा जाते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हटना है। बस जैसे ईश्वर की मर्जी वैसे चल देना है और फिर कुछ दिन बाद आप पाओगे कि आप सत्य में सफल होते हो। तो कहाँ से हुए सफल? अगर ईश्वरीय सहायता नहीं होती तो तब कार्य आपका नहीं रहता, अपितु परमात्मा का बन जाता है। इसलिए उसकी सफलता भी परमात्मा पर आश्रित हो जाती है। तो परमात्मा स्वयं ही सफलता का दूसरा नाम है। तो ईश्वर कैसे अपने आप को विफल कर सकते हैं? लेकिन उसके लिए संपूर्ण समर्पण अनिवार्य है, आवश्यक नहीं। यहाँ पर अनिवार्य और आवश्यकता में फर्क करें। एक प्रसंग भगवान श्री कृष्ण की याद में रहा है। भगवान श्री कृष्ण एक बार भोजन करने बैठे। रुक्मिणी जी उन्हें परोस रही थी। भगवान ने एक निवाला अभी उठाया और मुख तक ले जाए, उसके पहले ही निवाला फेंक कर उठ खड़े हुए और दौड़ पड़े दरवाजे की ओर। रुक्मिणी ने पूछा, प्रभु क्या हुआ? पर कोई उत्तर नहीं। लेकिन भगवान जब दरवाजे तक पहुंचे तब रुक गए और वापस आए और फिर से भोजन करने लग गए। तब रुक्मिणी जी ने पूछा, क्या हुआ था प्रभु? तो श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरा एक भक्त था पृथ्वी पर जिसे लोग पागल समझकर पत्थर मार रहे थे और यह मेरे सहारे कुछ नहीं कर रहा था, इसलिए जाना पड़ा। तो रुक्मिणी बोली, प्रभु तो आप गए तो नहीं, दरवाजे से ही वापस आ गए थे। तो भगवान श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जब तक मैं दरवाजे तक पहुंचा तब तक उस भक्त ने अपने हाथ में पत्थर उठा लिया था, तो मेरी कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए वापस आ गया। अगर वो पत्थर ना उठा था तो मुझे स्वयं को उसे बचाने के लिए जाना ही पड़ता। तो ये बात है। यह कहानी कितनी सत्य है यह जरूरी नहीं है, किंतु उसके पीछे क्या आशय है यह ज्यादा जरूरी है। तो जब भी आप कोई कार्य प्रारंभ करें तो ईश्वर को समर्पित होकर करें। आपका कोई कार्य निष्फल नहीं होगा, बशर्ते वो समर्पण संपूर्ण हो और पूरा भरोसा ईश्वर परमात्मा पर हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे वीडियो आपके लिए ला सकूं। तो प्रेम से बोले राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।